नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अपने इस खास प्रोग्राम से शिव से जुड़े कई राज खोलने वाले हैं। वैसे तो आपको शिव की पूजा अर्चना से क्या क्या लाभ मिलता है ये तो पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि शिव की पूजा क्यों की जाती है और शिव जी ने पार्वती जी से विवाह क्यों किया था? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको हमारे इस खास प्रोग्राम से देने वाले हैं। वैसे तो भगवान शिव के भक्तों का सबसे बड़ा त्यौहार महाशिवरात्रि को माना जाता है और इस अवसर पर भगवान शिव को खुश करने की चाहत सभी भक्तों के मन में रहती ही है और इसके लिए वो हर तरह के प्रयास भी करते हैं। तो वहीं शिव जी के उनको भक्त भांग चढ़ाते हैं। शिव ने हलाहल का विष पान कर लिया था। इस विष के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग देवताओं ने किया, इनमें भांग भी एक है। इसलिए भगवान शिव को भांग बेहद प्रिय है और शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर भांग के पत्ते या भांग को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान शिव का अभिषेक कराए तो रोग दोष से आप मुक्त हो सकते हैं। वैसे शिव को लेकर ऐसी कई और धारणाएं हैं, तो चलिए अब आपको हम अपनी इस खास रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर शिव ने पार्वती जी से विवाह क्यों किया था। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पुराणों में बताया गया है कि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी साल की सभी रातों में खास है। इस रात को काल रात्रि और सिद्धि की रात भी कहते हैं, क्योंकि सृष्टि में इस दिन एक बड़ी घटना हुई थी जिसका इंतजार सभी देवी देवता और ऋषि मुनि कर रहे थे। आपको बता दें कि भगवान शिव के तपस्या में लीन होने के बाद तकासुर का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। तकासुर ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था, क्योंकि कोई भी देवता देवी तकासुर के सामने युद्ध में ठहर नहीं पाता, क्योंकि तकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों होगी। साथ ही बता दें कि सती के आत्मदाह के बाद इस बात की संभावना करीब करीब खत्म हो गई थी, क्योंकि जब तक भगवान शिव दूसरा विवाह नहीं करते तब तक तकासुर का वध करने वाला पैदा नहीं होता। इस बात से तकासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। ऐसे में देवताओं को देवी पार्वती का भरोसा था, जिसने सती रूप में देह त्याग करने के बाद दूसरा जन्म लिया था। तो वहीं देवताओं ने भगवान शिव को तपस्या से विमुख करके देवी पार्वती से विवाह करने के लिए काफी कोशिश की कि तब जाकर भगवान शिव ने महाशिवरात्रि की रात देवी पार्वती से विवाह किया। इस तरह महाशिवरात्रि की रात प्रकृति और पुरुष का मिलन हुआ और तकासुर के वध की रणनीति सफल हुई। वैसे तो महाशिवरात्रि की रात में भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस रात का सृष्टि में बड़ा महत्व है। भगवान शिव और देवी पार्वती सृष्टि में भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले माने जाते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि को मोक्ष की रात्रि और मुक्ति की रात्रि भी कहा गया है। तो दोस्तों, सुना आपने हमारी इस खास रिपोर्ट में कि तारकासुर नामक असुर के इंद्रलोक पर अधिकार कर लेने पर कैसे सभी देवी देवता परेशान हो गए थे, क्योंकि असुर तारकासुर ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था और कोई भी देवी देवता तारकासुर का सामना युद्ध में नहीं कर पाता, क्योंकि उनको ऐसा वरदान मिला था कि वो केवल शिव के पुत्र द्वारा ही मारे जाएंगे। खैर, ये तो रही शिव के विवाह की बात दोस्तों, और अब बात कर लेते हैं शिव के पसंद और नापसंद की। साथ ही आपको बताएंगे कि हम कि शिव को भांग धतूरा और बेलपत्र आदि चीज़ें क्यों ज़्यादा पसंद है, जबकि सारे देवी देवताओं को कई तरह की मिठाइयाँ चढ़ाई जाती है। वैसे जब मैं छोटी थी तो मेरे मन में अक्सर ये सवाल आता था कि आखिर शिव जी को सब भांग धतूरा ही क्यों चढ़ाते हैं, बाकी भगवान जी को तो सब लोग मिठाइयाँ चढ़ाते हैं। क्या आपके भी मन में मेरी तरह सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों भांग चढ़ाया जाता है शिव जी को? तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भगवान शिव की पूजा सबसे आसान मानी जाती है, क्योंकि भोले बाबा को खुश करने के लिए खोआ मिठाई की जरूरत नहीं होती। उन्हें मुफ्त में मिलने वाले बेलपत्र धतूरा और एक लोटा जल से भी खुश किया जा सकता है। यही कारण है कि शिव भक्त महाशिवरात्रि का अवसर हो या सामान्य दिन शिव को खुश करने के लिए इन तीन चीजों से शिवलिंग की पूजा जरूर करते हैं। आपको बता दें, शिव महापुराण में भगवान शिव को नीलकंठ कहा गया है, क्योंकि सागर मंथन के समय भगवान भोलेनाथ ने सागर मंथन से उत्पन्न हलाहल
विष को पीकर सृष्टि को तबाह होने से बचाया था, लेकिन विष पीने के बाद इसके प्रभाव से भगवान शिव का गला नीला पड़ गया था, क्योंकि उन्होंने विष को अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया था। साथ ही आपको बता दें, इसका परिणाम ये हुआ कि विष भगवान शिव के मस्तिष्क पर चढ़ गया और भोलेनाथ अचेत हो गए। ऐसी स्थिति में देवताओं के सामने भगवान शिव को होश में लाना एक बड़ी चुनौती बन गई है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि इस स्थिति में आदि शक्ति प्रकट हुई और भगवान शिव का उच्चार करने लगी। जड़ी बूटियों से और जल से शिव जी पर उपचार करने के लिए कहा गया था। तो वहीं भगवान शिव के सिर से हलाहल की गर्मी को दूर करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर धतूरा भांग रखा और निरंतर जलाभिषेक किया। इससे शिव जी के सिर से विष का असर दूर हो गया और उस समय से ही भगवान शिव को धतूरा भांग और जल चढ़ाया जाने लगा। जानकारी दे दे, आयुर्वेद में भगवान और धतूरा का इस्तेमाल औषधि के रूप में होता है। शास्त्रों में तो बेल के 3 पत्तों को रजसत्व और तमो गुण का प्रतीक माना गया है। साथ ही ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना गया है। इसलिए भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। तो सुना दोस्तों आपने कि शिव को भांग पसंद है, और साथ ही आप ये भी जान गए कि शिव जी की पूजा में चढ़ाए जाने वाले 3 बेलपत्र का क्या मतलब है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि भांग, धतूरा और बेलपत्र के अलावा भी शिव को और क्या पसंद है। बता दें कि शिव को गन्ने का रस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वहीं दोस्तों ये रही बात शिव जी को क्या पसंद है और क्या नहीं। लेकिन अब बारी है आप सभी को एक वायरल मैसेज के बारे में बताने की, जो इन दिनों ऑनलाइन यूज़र को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है और सोचने पर मजबूर कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आजकल शिव के हजारों लाखों शिवलिंग वाली जगह की फ़ोटो देखने को मिल रही है और इन फोटोज़ को देखकर इन पर विश्वास करने थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक ही जगह पर इतने सारे शिवलिंग कैसे हो सकते हैं और अगर ऐसा है तो इसे किसने बनवाया होगा। और ये सारे सवाल कहीं ना कहीं दिमाग में घूम रहे हैं और मेरे साथ कहीं आपके भी दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर ही घूम रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट, जिसमें आपको ये मुझे सवाल और आपको लेकर जो हो रहे हैं उनके जवाब मिल जाएंगे। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूँ तो सोशल मीडिया पर इन दिनों 3 फोटोज काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं और ये फ़ोटोज़ शिवलिंग से जुड़ी हुई हैं। तो वहीं फ़ोटोज़ में नदी के बीच एक साथ हज़ारों शिवलिंग दिख रहे हैं। वहीं दावा है कि नदी का पानी सूखने पर अचानक हज़ारों लाखों शिवलिंग प्रकट हो जाते हैं। आपको बता दें कि फोटो में कुछ लोग नदी के तट पर खड़े दिखाई दे रहे हैं और नदी के बीच पत्थरों पर कई शिवलिंग बने दिख रहे हैं। तो वहीं दूसरी फोटो में शिवलिंग थोड़े नज़दीक से नजर आ रहे हैं और इस फोटो में शिवलिंग के साथ पत्थर पर कुछ और आकृतियां भी बनी दिख रही हैं। साथ ही अगर आप तीसरी फोटो देखेंगे तो इसमें नदी के पानी और पेड़ पौधों के बीच खचाखच पत्थरों पर शिवलिंग का आकार प्रकट होता दिख रहा है। आपको बता दें कि इन फोटो के साथ एक मैसेज भी वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि भारत के इतिहास में पहली बार कर्नाटक में शिवकाशी नदी में पानी कम होने पर दिखे लाखों शिवलिंग और शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव। वहीं जब इस फोटो की पड़ताल शुरू की गई तो फोटोज कर्नाटक के शिवकाशी नदी की बताई जा रही थी और हमें पता चला कि शिवकाशी नदी एक छोटी नदी कर्नाटक में है। और हमने इंटरनेट पर नदी में शिवलिंग के बारे में खोजना शुरू किया तो हमें इसका एक वीडियो भी मिला। बता दें कि हमें पता चला कि ये फोटो कर्नाटक से करीब 130 किलोमीटर अंदर सिरसी नाम के एक शहर की है, जहां सिरसी में सलमाला नाम की एक नदी बहती है। और इस नदी की खासियत ही ये है कि इस नदी में एक साथ चट्टानों पर हजारों शिवलिंग बने हुए हैं। यहाँ पर शिवलिंगों के साथ साथ नदी और सांपों की आकृतियां बनी हुई हैं। तो वहीं हजारों शिवलिंग एक साथ होने की वजह से इस जगह को सहस्त्रलिंग के नाम से भी जाना जाता है। जब हमने इसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश की तो पता चला कि ये 16वीं सदी की एक छोटी सी कहानी है। 16वीं सदी में सदा शिवराय नाम के एक राजा थे जो कि बहुत बड़े शिव भक्त थे। तो वही भगवान शिव की अद्भुत रचना का निर्माण करवाना चाहते थे, इसलिए राजा सदा शिवराय ने सलमल
नदी के बीच में हजारों शिवलिंग बनवा दी और वो चाहते थे कि शिवलिंग का जलाभिषेक खुद नदी करती रहे। यानी ना ही कोई चमत्कार है और ना ही फोटोशॉप की हुई फोटोज है, ये बिल्कुल सच है कि ये सच की शिवलिंग्स हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आपने देखा कि शिव के भक्त उनके लिए क्या क्या करते हैं। तो वहीं राजा सदाशिव राय की इस भक्ति के प्रमाण को आपने देख ही लिया होगा कि वो कितने बड़े शिव भक्त हैं। वहीं हमारी इस खास रिपोर्ट में देखने के बाद आपको कर्नाटका जाने को और उन शिवलिंग को देखने का मन तो कर ही रहा होगा। दोस्तों आखिर ये तो रही शिव के भक्त की, और साथ ही इस खास रिपोर्ट में आपको ये भी देखने को मिला होगा कि वो कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं अपने शिव देवता से। जी हाँ, सुनने को मिला और साथ ही देखने को भी मिला। तो चलिए अब मैं जूही आपसे लेती हूँ विदा और वादा करती हूँ कि फिर से आऊँगी आप सभी के सामने एक और नए देवता और उनके अनोखे भक्ति कहानी लेकर। लेकिन साथ ही दोस्तों आप भी ये बताना मत भूलिएगा कि आपको ये शो कैसा लगा, और अगर आपको जाना है कि किस भगवान की पूजा कैसे करें और उनके पीछे लाभ के बारे में, तो हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आप सभी से लेती हूँ विदा और नमस्कार। हर हर महादेव। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.